मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन के ज़माने में चांद से खेले हैं, और बचपन में ही नहीं जवानी में भी। हबीबे यमनी नाम का एक शख्स था, अबू जेहल ने बुलवाया था। हबीबे यमनी जो है बहुत बड़ा हकीम था, बहुत बड़े दिमाग वाला था। ये अबू जेहल ने दावत दिया कि मक्के में एक नौजवान है जिसका चेहरा देख करके लोग उनके धर्म को कबूल कर लेते हैं, कलमा पढ़ लेते हैं, आओ तुम कोई इलाज करो। बुलाया, आया, बॉर्डर पर जैसे ही आया उससे पहले अबू जेहल पहुंचा हुआ है और कहा कि जाने से पहले कुछ बात है सुन लो। कहा कि क्या? कि तुम मक्के के धरती पर कदम रखोगे ना तो अपने कान में रुई ठूस लेना। कहा क्यों? क्या कह रहे? जो उनकी आवाज सुनते हैं उनका दीवाना हो जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम इलाज करने के लिए आए हो और उनकी आवाज तेरे कान में टकराए, तू भी कलमा पढ़ के मुसलमान ना बन जाए। कहा कि अच्छा। तो कहता रुक, अभी दूसरी बात है। कहा दूसरी बात क्या है? कहा कि जब तुम वहां जाना ना तो आंख बंद रखना। कहा क्यों? कि इसलिए कि उनका चेहरा जो देखता है अपने गर्दन पे उनके गुलामी का पट्टा डाल लेता है। कहीं ऐसा ना हो कि उनका चेहरा तेरी नजर जो है उनके चेहरे पर पड़े और तुम भी उनका कलमा पढ़ के उनके दीन को कबूल ना कर लो। कहा कि अच्छा ठीक है चलो। जैसे बॉर्डर पार किया ना, कान में रुई ठूसा, अबू जेहल के घर पे आके बैठा। कहा कि ठीक है बुलाओ, बात कर लेते हैं। कहा कि ठीक है अभी बुला देते हैं। कुछ देर गुजर गया तो हबीबे आजमी ने कहा रे तूने इलाज करने के लिए बुलवाया था तो बुला क्यों नहीं रहा है? कहा वही तो मैं सोच रहा हूं कि बुलाऊं तो कैसे बुलाऊं, जो उनको देखता है उनका कलमा पढ़ लेता है। तो अभी हबीबे आजमी ने कहा ठीक है नहीं मैं उनको देखूंगा नहीं। तुमने कहा ना आंखें बंद रखना, मैं आंखें बंद रखूंगा, सिर्फ उनकी बोली मैं बोलूंगा उनसे और उनकी बोली जब मैं सुनूंगा तो उसके मर्ज को मैं पकड़ लूंगा। कहा कि यही तो मसला है। गया था एक शख्स हाथ में तलवार लेकर के, तेवर के साथ गया था, पूरे जोश के साथ गया था कि बानी इस्लाम को ही कत्ल कर दूंगा। लेकिन वहां जब गया है नजर सुए उमर गई, उमर सुए नबी गए, परी निगाहे मुस्तफा जिंदगी संभल गई। अरे तुम क्या हो? उमर बिन खत्ताब इतने बड़े पहलवान है, नबी को कत्ल करने के लिए निकला था, नजर पड़ गई नबी के चेहरे पर, नजर पड़ना था कि कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। वही तो सोच रहा हूं मैं कि नजर सोए उमर गई, उमर सोए नबी गए, परी निगाहे मुस्तफा जिंदगी संभल गई। मैं सोच रहा हूं कि मैं तुम्हें वहां उनसे मुलाकात कराऊं तो कैसे कराऊं? अगर बात कराता हूं उनकी आवाज तेरे कान में पहुंचेगी, तू भी कलमा पढ़ लेगा। कहा कि ठीक है मैं उससे बात नहीं करूंगा, बुलाओ देख लूंगा। कहा कि यही तो बात है कि बिलाल हबसी ने एक बार देखा था, बिलाल हबसी ने एक बार देखा था और ऐसा दीवाना हो गया कि बिलाल हबसी के हाथ को भी बांधा गया था, पैर को भी बांधा गया था, सीने पे पत्थर का चट्टान रखा गया था, उसके ऊपर लोग चढ़ते थे और यही कहते थे ए बिलाल नबी का नाम लेना छोड़ दे, नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दे, उनकी दीन की बात करना छोड़ दे, उनकी शरीयत की बात करना छोड़ दे। बिलाल यही कहते थे ए लोगों सुनो, ये जिस्म तो तेरा गुलाम है लेकिन इस दिल को तो आमना के लाल कर दिया हूं, ये जिसमें रहे या खत्म हो जाए लेकिन मैं ईमान का दामन कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम क्या समझते हो कि तुम देख करके इलाज कर लोगे? वो देखना इतना आसान नहीं है। बिलाल हबसी ने उमैया का गुलाम था लेकिन एक नजर रसूल पाक पर पड़ गई है तो बिलाल ऐसा दीवाना हुआ कि उमैया ने बिलाल को मारा भी, जमीन पर घिसेटा भी, पथरीली जमीन पर उसके घिसाता गया, पैर पे हथकड़ी, हाथ में हथकड़ी, पैर पे बेड़ियां डाला गया, सीने पे पत्थर के चट्टान रख गए, उनके जिस्म लहू लहू हो गए, खून
का कतरा जिस्म से निकलने लगा। करीब आके उमैया ने कहा था, ए बिलाल नाम लेना छोड़ दे। बिलाल हबशी ने कहा था, ए उमैया ये जिस्म तेरा गुलाम है, इस दिल को तो आमना के लाल कर दिया हूँ। जिस्म तेरे पास है, जो चाहे तू कर ले, लेकिन दिल तो आमना के लाल के किया हूँ, इसलिए अब मैं ईमान का दामन नहीं छोड़ सकता हूँ। वो बिलाल हबशी है, इतनी बड़ी मुसीबत बर्दाश्त करके ईमान का दामन वो नहीं छोड़ा। तुम क्या हो? कहा कि अच्छा ठीक है, उनको मैं देखूंगा भी नहीं, उनको मैं बोलूंगा भी नहीं, उनको मैं सिर्फ सूंघूंगा, खुशबू से हम पता लगा लेंगे कि इनके अंदर मरज क्या है, क्या बीमारी है कि लोग देखते ही कलमा पढ़ लेते हैं। कहा कि अरे हबीब यमनी तुम्हें पता नहीं है, जिधर से वो गुजरते हैं ना तो उनका दीवाना जब उनको तलाश करना होता, उनका दीवाना जब उनको तलाश करते हैं तो किसी से पूछते नहीं है कि मेरे आका कहाँ है, मेरे नबी कहाँ है, मेरे रसूल कहाँ है, किसी से नहीं पूछते हैं। जिधर से खुशबू आती है दीवाना आगे बढ़ता है, अपने आका से जाके मिल जाते हैं। एक बार रास्ते से गुजरते हैं तो सालों साल रास्ता गलियां महकती हुई नजर आती है। तुम खुशबू से पहचानोगे, उनकी खुशबू अगर तेरे नाक में आ गई ना तो तुम भी उनका कलमा पढ़ लोगे। अब कहा ठीक है मैं जा रहा हूं, सबसे बड़ा हकीम तू ही है तो तू ही इलाज कर, देखना मत, सूंघना मत, आवाज मत सुनना, उनसे बोलना नहीं तो मैं इलाज करूंगा कैसे, इसलिए तुम रहो, मैं झोला कंटी उठाता हूं, अब जाता हूं, अब मैं इलाज नहीं करूंगा। कहा अरे ठहर रुक, इतना गुस्सा क्यों होता है, कोई तो दिमाग लगाओ। कहा कि क्या दिमाग लगाए, तुम ही सबसे बड़ा दिमाग वाला, तुम्हारा कहना है कि देखना भी नहीं, सूंघना भी नहीं, सुनना भी नहीं, बोलना भी नहीं, तो मैं इलाज करूंगा तो करूंगा कैसे। अबू जहल के सामने फिर हबीब अज़मी ने कहा ठीक है, हबीब यमनी ने कहा ठीक है, मैं उनका हाथ पकड़ूंगा सिर्फ एक बार और सर से लेके पैर तक का पता कर लूंगा। कहा कि अरे तुम एक बार हाथ पकड़ोगे, जो उनका हाथ एक बार पकड़ लिया है ना वो मरते दम तक हाथ छोड़ता नहीं है। जो एक बार हाथ पकड़ लिया, जो एक बार सिर्फ हाथ में हाथ दे दिया तो उनका दीन कबूल कर लिया। तुम हाथ देने की बात करते हो। अब जो है हबीब अज़मी बहुत गुस्सा हुआ, कहा ठीक है अब मैं जा रहा हूँ। तब अबू जहल ने कहा नहीं रुको, मैं कोई रास्ता निकालता हूँ, इलाज तुमको करना है, रास्ता मैं निकालता हूँ। कहा कि ठीक है निकालो। अबू जहल ने क्या किया, नबी पाक को दावत दिया कि मेरे घर में आप तशरीफ लाइए। अल्लाह ताला ने जिब्राइल को भेजा। अबू जहल ने नबी को अपने घर बुलाया है और अपने बीच में ये मशवरा कर लिया है कि जो नबी को देखते हैं वो खड़े हो जाते हैं, इसलिए तुम लोग कोई खड़े मत होना ताकि उनको उनके बारे में पता चले कि यहाँ के लोग उनको कितना मानते हैं। इधर अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल कहाँ हो, मेरे हबीब को दावत दिया है अबू जहल ने, दुश्मन दावत दिया है, ये फैसला किया है कि उठना मत, तो जाओ मेरे हबीब से कह दो जाने के लिए, उसका इंतजाम मैं करता हूँ। अब हुजूर जा रहे हैं, दुश्मन के घर जा रहे हैं और इधर हजरत जिब्राइल को हुक्म मिला है कि जितना आदमी वहां पर है उतना ही फरिश्ता लेके जाओ, हर आदमी के पीछे पीछे एक फरिश्ते को लगा दो और अबू जहल के बगल में तुम खड़े हो जाना, और जब मेरा महबूब वहां पर कदम रखे अबू जहल उठना ना चाहे उसका कान पकड़ के उठा देना। अल्लाह अकबर। अल्लाह अपने महबूब का ख्याल रखा, कहां कहां नहीं रखा, हर जगह रखा। वो अल्लाह का हबीब है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, जैसे ही दरवाजे के अंदर कदम रखे हैं अबू जहल ने कहा खबरदार कोई उठना मत, बैठे रहना। पहला कदम दरवाजे के अंदर करते हैं, तमाम सब बैठे रह गया और सबसे पहले अबू जहल खड़ा हो गया। जब अबू जहल को खड़ा होते देखा, उतबा ने देखा है वो भी खड़ा हो गया, शैबा ने देखा है वो भी खड़ा हो गया, बड़े बड़े मक्कार उसमें बैठा हुआ था, सब खड़े हो गए हैं। अबू जहल से ने कहा ए अबू जहल झूठा तुम है
है, ये नबी सच्चा है। तुम तो अभी कह रहे थे कि उठना मत उठना मत, सब बैठे रह गए, तुम ही पहले खड़े हो गए। इससे साबित हो गया कि अल्लाह का सच्चा रसूल यही है। अबू जहल तुम झूठे हो। कहा कि यार मुझे पता नहीं चला कि मैं कैसे उठ गया, मैं उठना नहीं चाहता था, कैसे उठ गया। उठता क्यों नहीं, वहां तो जिब्राइल अमीन है, कान पकड़ा है हर फरिश्ता हर आदमी का, कान पकड़ पकड़ के खड़ा किया कि मेरे महबूब आए हैं, खड़े नहीं हो गए, इस्तकबाल तो मैं तुमसे करवा के रहूंगा। मेरे दोस्तों, इसलिए